हेलो एवरीवन, आई एम अजय एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 38 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 38 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इधर होकागे जो है वो इन सारे बच्चों को जो वो स्टोरी बता रहे हैं चुनिंग एग्जाम का कि वो क्या हिस्ट्री है, क्या सब बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को, क्या सब और सारा डिटेल है वो सब बता रहे हैं। होकागे बोलते हैं कि इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है वो तुम लोगों को इंस्ट्रक्टर बताएंगे। फिर जो चुनिंग एग्जाम का जो थर्ड फेज का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके जो इंस्ट्रक्टर है वो आते हैं और वो बोलते हैं उन लोगों को कि तुम लोग का जो एग्जाम थर्ड फेज के स्टार्ट होगा उससे पहले हम लोग एक प्रिलिमिनरी एग्जाम लेने वाले हैं। तो सब लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम क्यों? तो वो बोलते हैं क्योंकि शायद फर्स्ट और सेकंड पेज जो है बहुत इजी था क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने पास कर लिया है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। तो उन बच्चों का नंबर जो है वो कम करने के लिए हम लोगों को ये एग्ज़ाम लेना पड़ेगा ताकि बहुत कम से कम बच्चे जा पाए, क्योंकि वो थर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं तुम लोगों को देखने के लिए, तो उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर सब लोग बोलते हैं तो फिर इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में होने क्या वाला है? तो वो बोलते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ से तुम लोगों का जो पूरा एग्जाम है वो इंडिविजुअल होने वाला है। एग्जाम में सबसे पहले तुम लोगों को मैं बता दूँ कि तो ये एग्जाम पूरा पूरी तुम लोगों के ऊपर है। तो तुम लोगों को अगर ये एग्जाम आगे कंटिन्यू करना है तो तुम बता दो, नहीं तो अगर कोई बच्चा अगर अभी इसे छोड़ के जाना चाहता है तो वो बता दे मुझे, बाद में तुम लोगों को पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। तभी फिर सास्के जो है ऐसे हाथ करते हैं अपने पीछे और उसको ना पेन फील होता है। तो साकुरा जो है वो सास्के को बोलती है कि सास्के मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये एग्जाम आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो तुम प्लीज इस एग्जाम से पीछे हट जाओ। वो बोलता है कि हे साकुरा तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम्हें पता है ना ये एग्जाम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो साकुरा बोलती है कि हाँ सास्के मुझे पता है, बट मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। ये जो तुम्हारे पीछे ऐसा मार्क है ना, ये जब तुम्हारा ऐसे एक्टिव होता है तो तुम अजीब से हो जाते हो और तुम वीक हो जाते हो, ये तुम पर हावी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती आगे चल करके फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो और तुम वीक हो जाओ। नारुतो बोलते हैं मार्क? कैसा मार्क? तो सास्के बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो बोलता है कि नहीं ये सारा एग्जाम जो है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे टारगेट में हैं, उन लोगों को मुझे हराना है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो मैं इसमें ऐसे पीछे नहीं हट सकता। नारुतो बोलते हैं हे सास्के तुम्हें समझ आ रहा है, वो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही है ना, तो तुम ऐसे भाव क्यों खा रहे हो? तो सास्के बोलते हैं और नारुतो उसमें से तुम भी इंसान हो जिससे मैं फाइट करना चाहता हूँ। तो नारुतो बोलते हैं क्या? सास्के बोलता है हाँ मैं तुम्हें एक ओपोनेंट की तरह दिखता हूँ और मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत खुशी होगी। तो नारुतो चुप हो जाता है। फिर ये लोग सब लोग इधर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। तभी जो है ना वो काबुटो अपना हाथ उठाता है, वो बोलता है कि मैं ये एग्जाम नहीं लड़ सकता, मैं पीछे हटना चाहता हूँ। तो लोग बोलते हैं ठीक है। फिर काबुटो जा रहा होता है तो उसको सब रोकते हैं, नारुतो लोग रोकते हैं कि अरे काबुटो तुम क्यों जा रहे हो? फिर काबुटो सोचता है कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब आगे ये कंटिन्यू नहीं कर सकता इसलिए मैं जा रहा हूँ। बट काबुटो जब जाता रहता है तो उसका फ्रेंड भी उसको रोकता है कि हे काबुटो ओरोचिमारू ने तुमको ये काम इतना स्पेशल वाला सौंपा था ना, तुम तो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया, मुझे जाना पड़ेगा और तुम तो यहाँ हो ही ना, तुम आगे का काम देख लेना। काबुटो जो है वो जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिका ना तो मेरा जो पुराना रोक है वो वापस आ जाएगा और मैं नहीं चाहता सब लोग मुझे वैसे देखें और मेरा कहना है तो वापस आ जाऊंगा फिर से। अब जब ओरोचिमारू खुद यहाँ पे है, वो सब देख रहे हैं, तो मैं मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फिर वो चला जाता है। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है अब एग्जाम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे है ना पीछे बच्चों का नाम आएगा, जो जिस जिसका नाम आएगा वो लोग आगे आएंगे और वो लोग फाइट स्टार्ट करेंगे। फिर बोर्ड पे जो है पीछे सास्के और एक बच्चे का नाम आता है जो कि वो लोग आगे आते हैं और बाकी सारे बच्चों को ऊपर भेज दिया जाता है। वो सब लोग ऐसे फाइट देखने के लिए रेडी रहता है। फिर इधर काकाशी जो है वो भी सास्के के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि देखो तुम जितना फाइट कर सकते हो करो, बट हो सके तो तुम अपना सरेंगन बिल्कुल यूज़ मत करना, और अगर एक्सट्रीम लेवल हो जाए जहाँ पे तुम्हें लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है तो मुझे बुला लेना। और वैसे तो मुझे जहाँ भी लगा कि हाँ मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँगा। सब लोग चले जाते हैं और इन लोगों का फाइट फाइनली स्टार्ट होता है। अपोनेंट जो एकदम से दौड़ के ऐसे आते हैं और सास्के पर अटैक करता है, बट सास्के फाइनली डिफेंड करता है, वो ऐसे बच जाता है, ऐसे बच जाता है। इन लोगों में ऐसे फाइट चल रहा है। तभी क्या होता है ना, वो अपोनेंट वाला आदमी जो है वो एकदम से ऐसे आकर के सास्के का ना पूरा एनर्जी ऐसे ले रहा होता है, वो उसके से गिरा देता है और उसके सर में जो है ऐसे करके हाथ अपना डाल करके और वो पूरा ऐसे एनर्जी उसका ले रहा होता है। सास्के जो है वो बोलता है कि नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी एनर्जी ले रहे हो। वो बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैं तुम्हारा सारा एनर्जी ले रहा हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल भी मेरे से फाइट नहीं कर पाओगे। और ये एपिसोड जो है ना यही खत्म हो। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस एपिसोड में ये प्रिलिमिनरी एग्जाम आ गया है जिसमें कि अब डायरेक्ट ये लोग फाइट करने वाले हैं। अब इन लोग का ग्रुप वगैरह वो खत्म हो चुका है, सब लोग बच्चे जो है सारे इंडिविजुअली अब फाइट करेंगे, सब लोग को अपना अपना पावर दिखाने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये लोग आगे लेवल के लिए जाएंगे। इधर काबुटो लोगों का जो सेंस है ना वो ओरोचिमारू का सामने ऐसे है, सबके बीच है, सबके बीच सब कुछ देख रहा है, सब कुछ नोटिस कर रहा है, सास्के को डायरेक्टली देख रहा है। पता नहीं वो क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है सबके बीच ऐसे करके, उसका मकसद क्या है पता नहीं। इधर अपोनेंट जो है वो सास्के को ऐसे मार रहा है, अजीब से उसका पूरा एनर्जी ले रहा है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं अरे ये तो सास्के को मार ही डालेगा, सास्के कुछ कर क्यों नहीं रहा है। सास्के जो है उसके अंदर एकदम से पावर नहीं बचा है, वो बेचारा फाइट नहीं कर पा रहा है। और बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा जब नारुतो जो है एकदम से चिल्ला के बोलता है सास्के को कि हे तुम पागल हो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है ना, वो तुम्हारा केयर करती है इसलिए बोल रही है कि तुम फाइट मत करो, तुम उस पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। उसके बोलते हैं कि उन सब में से एक तुम भी हो नारुतो जिनसे मैं फाइट करना चाहता हूँ। तो नारुतो बोलता है तो मतलब कि नारुतो जो है वो उसको ऐसे रोक रहा है, लेकिन जैसे ही सास्के ने बोला कि तुमको भी मैं अपना एक ओपोनेंट की तरह देख रहा हूँ तो ऐसे खुश हो गया है। सास्के मेरे से भी फाइट करना चाहता है, मतलब वो मुझे भी कंसीडर करता है अपना ओपोनेंट की तरह और वो मुझे इतना पावरफुल समझता है। तो वो मोमेंट अच्छा लगा। रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 5 रेटिंग दूंगी, क्योंकि अगेन इस एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ है, फिर से वही सब चीज़ें स्लो दिखा रहे, कुछ ऐसा वाव वाला नहीं हुआ कि एकदम से देखती रहूँ कि अरे वाह अब क्या होगा अब क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि हाँ एपिसोड चल रहा है, एग्जाम का हो रहा है, ठीक है स्लो है, सब कुछ ऐसे चल रहा है। उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 5 रेटिंग दूँ। तब फिर मैं मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड 39 में। टिल देन बाय बाय।